नासिर वाले गुड्डी को यहाँ से भेजने का फैसला करते हैं। अब नासिर की सोच तो पॉजिटिव है, उसके दिमाग के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होती, लेकिन उसके साथ जो उसका दोस्त जेली बाबा है वो किसी भी तरह से गुड्डी से स्वीटी को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। और वो एक औरत के ज़िम्मे, अब इसकी बेगम हो सकती है या नौकरानी हो सकती है, उसके ज़िम्मे सब कुछ लगा देता है कि भाई आपका काम है और आपने हासुत में से काम करना है। और दूसरी तरफ जो जंगीर होता है इसे पुलिस को औरंगज़ेब के घर में जाकर भेज देता है और पुलिस वाले सारा का सारा इल्ज़ाम होता है इसे औरंगज़ेब के ऊपर लगा देते हैं। और शाज़िया बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि ये जाते तो हैं जहांगीर के घर में, उनके घर में रौब जमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इनके लिए मुश्किल खड़ी हो चुकी है। अब गुड्डी कहाँ जाने वाली है, ये लोग गुड्डी के साथ क्या करने वाले हैं, क्या गुड्डी उस मुश्किल से निकल कर हमजा के पास भी जा सकती है। नासिर को जब इस बात का पता चलता है कि भाई औरंगज़ेब और जो शाज़िया मेरी बहन है इसे जहांगीर के घर में भी गए हैं, उनके साथ इन्होंने किसी किस्म की बहस भी की है और उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया, तो नासिर इस मामले में परेशान हो जाता है और ये आता है गुड्डी के पास, इसको समझाने की कोशिश करता और कहता है कि इस जगह पर तुम महफूज नहीं हो, हम आपको किसी दूसरे ठिकाने पर लेकर जाते हैं, तो वहाँ आप सुकून के साथ रहेंगी, किसी किस्म की आपको टेंशन नहीं होगी। तो गुड्डी का जो दिल होता है ये नहीं कर पा रहा होता। गुड्डी ये समझती है कि शायद ये लोग मेरे साथ किसी किस्म का धोखा कर सकते हैं, तो इसी वजह से ये बार बार नासिर को मजबूर करने की कोशिश करती है। नासिर को कहती है कि नहीं, मैंने जो वो अपनी खाला के पास भी जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, तो नासिर इसे मजबूर कर लेता है। तो वो जो औरत होती है ना, ये आती है, गुड्डी का जो सामान होता है इसे पैक करना शुरू कर देती है और स्वीटी को उठाती है और स्वीटी को चोरी से जो तकिया पड़ा होता है साथ में उसके नीचे कर देती है। और गुड्डी ये समझती है कि भाई स्वीटी जो वो मेरे बैग के अंदर आ चुकी है। गुड्डी को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो औरत जो होती है वो बात को घुमाने की कोशिश करती है। गुड्डी की जो तवज्जो है इसे कहीं और चली जाए। गुड्डी को कहती है कि भाई मैंने जो वो आपके बैग के अंदर खाना सारी की सारी चीज़ें रख दी हैं और आपने अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल करना है और रास्ते में जा से खाना, अगर आपने ना खाया तो ये जो खाना है ये चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। तो गुड्डी जो होगी ये कहेगी कि अच्छा ठीक है, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बेचारी बच्ची है और ये इन लोगों के ऊपर यकीन कर लेती है। लेकिन ये लोग जो होते हैं ये सांप की तरह बैठे हुए हैं और डसने की कोशिश कर रहे हैं। अब गुड्डी को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि भाई ये लोग भी स्वीटी के पीछे पड़ सकते हैं और स्वीटी को अपने कंट्रोल में कर सकते। अब स्वीटी इनके लिए मुश्किलात खड़ी करेगी, इनके लिए किसी किस्म की कोई आसानी पैदा नहीं होगी। ये तो बाबर जो था, ये जेली बाबा, ये समझ रहा था कि भाई स्वीटी मेरे कंट्रोल में आ जाएगी तो मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे यूज़ करूँगा, इसे भेजूँगा कि भाई आप जाएँ और जाकर इतने पैसे चोरी करके ले आए तो ये मेरे लिए ले आएगी। ऐसा नहीं होने वाला। ये बाबा का ख्वाब है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। देखना कि गुड्डी चली जाएगी, स्वीटी इसके पास किसी भी तरह से पहुंच सकती है, लेकिन पहले ये बाबा को जलील और ख्वार करेगी और उसके बाद फिर ये गुड्डी के पास पहुंच जाएगी। नासिर आता है, अब गुड्डी तैयार खड़ी होती है, अपना सामान सब कुछ पैक कर लेती है। आकर बात करते हैं नासिर और कहते हैं कि भाई अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आप सोच लें, अगर आप खाला के पास जाएंगी तो आपके लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि औरंगज़ेब और जो मेरी बहन है शाज़िया, इन्होंने चक्कर लगाया था वहाँ पर और बार बार जब वो चक्कर लगाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस तक भी ये बात पहुँच चुकी है, तो सारे के सारे इस मामले पर परेशान हैं। अगर आप वहाँ पर गए तो आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। जिस जगह पर हम आपको भेज रहे हैं तो ये जगह बहुत ही महफूज है और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये इनकी बातों में आ जाती, कहती कि अच्छा ठीक है, जहाँ पर भी आप लोग मुझे भेजना चाहते हैं, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बेचारी को गाड़ी के अंदर बैठा दिया जाता है और इसे लेकर चले जाते हैं और स्वीटी वहीं पर पड़ी होती है। स्वीटी का दिल तो कर रहा होता है, लेकिन स्वीटी को जब तक कोई उठाने वाला नहीं आएगा तो स्वीटी खुद चलकर नहीं जा सकती और औरंगज़ेब को रात को सुकून तक नहीं आता। इसका सुकून मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। पहला सुकून इस वजह से इसका बर्बाद हुआ है कि इससे अब ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि भाई गुड्डी मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है, हमारी जायदाद जितनी भी थी गुड्डी के नाम भी हमारे कंट्रोल में नहीं आएगी। और दूसरा,
जो रमीज़ है, रमीज़ बार बार औरंगज़ेब को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर आपने पैसे ना दिए या अगर आपने जो मुझे बताया नहीं या जायदाद का हिस्सा ना दिया तो आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है और मैं सब कुछ बता दूंगा कि भाई इस गेम के पीछे आप ही मुलविस हैं। तो इसी मामले पे औरंगज़ेब जो होता है ना इससे परेशान होता है और शाजी के साथ इस मौजू पे डिस्कस भी करता है। शाजी को कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे गुडी हासूत में चाहिए, जिंदा हालत में हो या मुर्दा हालत में हो, लेकिन गुडी चाहिए। अगर गुडी ना मिली तो ये जो जायदाद है इसे हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाएगी, हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और दूसरा जो रमीज़ है इसे बार बार मुझे कॉल कर रहा है, बार बार मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तंग करने की कोशिश कर रहा है कि भाई गुडी का पता चला नहीं चला, उसे ढूंढें कहाँ पर मौजूद है। तो इसकी वजह से भी मेरे साथ में बहुत दर्द है और मैं परेशानी में हूँ कि आखिरकार इस बंदे से कैसे जान छुड़ाई जाए। इतने में जो जंगीर होते हैं ना, जंगीर गेम डाल देता है। जंगीर पुलिस को अपने पास बुलाता है और पुलिस वालों के साथ बात करते हैं कि भाई उनके घर से गुडी गायब हो चुकी है और ये लोग बड़े लालची हैं, तो आप जाएं और जाकर तफ्तीश करने की कोशिश करें, उनको पकड़ें, उनसे पता करें कि भाई गुडी कहाँ गई, इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तो पुलिस जब जाती है, औरंगज़ेब देखता है, शाज़िया देखती है, तो ये बड़े चौंक जाते हैं और इस मामले पे से डरे हुए भी हैं और ये कोशिश कर रहे थे कि भाई पुलिस हमारे घर के अंदर ना आए। और इस फैसले पे ये लोग पछता भी रहे कि भाई हमें जंगीर के घर में नहीं जाना चाहिए था। पुलिस ने औरंगज़ेब के साथ बात करती और कहती कि भाई चलो हमारे साथ थाने में कुछ तफ्तीश करनी है आपसे। तो आगे से औरंगज़ेब जो होता है कि भाई आप लोगों को क्या मसला है, आप क्यों ऐसा की बातें कर रहे हैं, मैं नहीं जा सकता, मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या है। तो पुलिस वाला इंस्पेक्टर जो होता है वो कहता है औरंगज़ेब को कि भाई आपने जो वो आपके घर से गुडी अगवा हुई है और कुछ भी पता नहीं चल रहा और आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि भाई ये जो गुडी है इसे आपने अगवा की है। तो औरंगज़ेब जब ये बात सुनते हैं तो ये इंस्पेक्टर को जवाब देते और कहते हैं कि भाई आपको किसने भेजा है मुझे बताएं तो सही। तो आगे से इंस्पेक्टर कहते हैं कि भाई हमें जंगीर ने भेजा है। देखिए कि ये जंगीर के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे थे। इनका ये प्लान था कि हम जंगीर के ऊपर प्रेशर डालेंगे और जंगीर को दबाने की कोशिश करेंगे तो जंगीर इस तरह से दब जाएगा और किसी किस्म की कोई बहस नहीं करेगा और हमें सब कुछ बता देगा। लेकिन अब इनके लिए मुश्किल खड़ी हो चुकी है, इनके ऊपर अब इतनी मुसीबतें आ चुकी हैं। ये जो है ना ये भी इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, बार बार इनको तंग कर रहा है कि भाई अगर आप लोगों ने नाम बताया, अगर पता ना चला गुडी का और मुझे जायदाद ना मिली तो आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। और ऊपर से पुलिस भी इनको लेकर जा चुकी है। हम सब बेचारा उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है कि भाई गुडी तुम कहाँ चली गई हो, तुम्हें अगर जाना भी था तो कोई ना कोई अपनी जो निशानी छोड़कर जाती जिससे मुझे उम्मीद हो जाती, जो उम्मीद लग जाती कि तुम वापस आ सकती हो। देखिए कि हमसा के पास कोई निशानी तो नहीं है लेकिन स्वीटी जो होगी ना अब सारा का सारा रोल किरदार अदा करने की कोशिश करेगी। अगर नासिर और बाबा का प्लान जो है वो ये नेगेटिव है और ये भी जायदाद के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर स्वीटी को बड़ा कदम उठाना होगा और ये किसी भी तरह से फिर गुडी को उस मुश्किल से निकाले, उन बंदों से निकाले, उस दलदल से निकाले और फिर ये जंगीर के घर में लेकर आए। अगर गुडी जंगीर के घर में आ जाती है और सारी कहानी बता देती है तो मेरे ख्याल में औरंगज़ेब वाले जो होंगे ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जिस हिसाब से माहौल बन चुका है, जिस जगह पर जिस मकाम पर गुडी जा रही, क्या वो जगह महफूज है, वहाँ पर ये लोग गुडी के साथ क्या करने वाले हैं और जो औरंगज़ेब को पुलिस पकड़ कर लेकर गई है तो क्या औरंगज़ेब के लिए अब एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।